जैसे हम वैष्णव लोग मानते हैं सिया राम में सब जग जानी, तो सारा संसार प्रभु राम और सीता का ही रूप है। तो ऐसे शिव जी को मानने वाले, शैव संप्रदाय मानने वाले को मानते हैं कि शंकर और पार्वती जगत के माता पिता हैं और सारा संसार उनकी संतान है। आने वाले जीवों के मन में ये सारा संसार मेरी संतान है, इन बच्चों के मन में ये संशय ना हो आज के बाद कि राम जीव थे या ब्रह्म है। उन्होंने इतना त्याग दिया कि किसी के मन में जब जो कोई व्यक्ति मन में ये सोचेगा कि राम परमात्मा थे या साधारण जीव थे या पार्षद परमेश्वर थे, तो जैसे जैसे वो ये प्रसंग सुनेंगे, जैसे जैसे वो प्रसंग सुनेंगे कि माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया, तब तब हमारे मन में ये विश्वास हो जाएगा, ये संशय होना ही नहीं चाहिए, ये वह माना ही नहीं चाहिए कि राम जीव है या ब्रह्म है, तो हमें मान ही लेना चाहिए कि राम परमात्मा है। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने निराकार राम को भी साकार राम को भी दोनों की उपासना की है। क्या उन्होंने कहा है, कामी नार प्याजिम लोभी प्रिय जीवी राम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। कई बार मैं किसी व्यक्ति को मिलता हूँ तो वो ये कहता है कि देखो प्रभु, मेरा मन प्रभु के चरणों में नहीं लगता। और जब मैं उसके घर में बैठता हूँ, देखता हूँ सुबह भी आती, शाम को भी आती, सत्संग भी कर रहे हैं, पूरा परिवार भजन भी कर रहा है, तो वो साथ में ये भी कह रहा है कि प्रभु मेरा मन प्रभु के चरणों में नहीं लगता। तो मैं समझ जाता हूँ कि इसकी प्रभु के चरणों में इतनी प्रीति है, इतनी प्रीति है कि ये इसको थोड़ा समझ रहा है और ये चाहता है कि मेरा मन और प्रभु के चरणों में लगे। यानी कि कामी नार प्यार्यम लोभी प्रिय चिंताम। लोभी व्यक्ति को जैसे धन में प्यार होता है, वो ये नहीं कहता मैंने इतना कमा लिया बस अब मेरे को और ड्यूटी है, नहीं होता, क्योंकि वो कहता है मैं और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं। तो आपके भी मन में जब आप प्रभु के नाम का सिमरण करो तो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने तो बहुत कर लिया। आपको ऐसा लगे कि वाकई अभी तो मेरे को और परमात्मा ने कृपा करके हमारे को 84 लाख दुनिया से ऊपर मनुष्य जन्म दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें। ये जो संत महात्मा गुरु हमारे को बार बार कहते हैं कि प्रभु के नाम का सिमरण करो, आप सत्संग करो, क्या आप नाम जपते हो, नाम नहीं जपते तो और लिया करो, क्या हमारे को पता नहीं है कि परमात्मा तो भाव के भूखे हैं। जिन्होंने वध करने आई पूतना को भी परम धाम दिया, यानी कि पूतना के मन में ये नहीं था कि मैं इनके दर्शन करूंगी मेरा उद्धार होगा। उसके मन में क्या था कि जब मेरे स्थलों में लगा हुआ दूध ये बच्चा पिएगा तो ये मर जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि इसको नरकों में डाल दो, ये मुझे जहर वाला दूध पिलाना चाहती थी। उन्होंने क्या कहा, इसको वो गति दी जाए जो मेरी माता को दी जा सकती है। कितने दयालु हैं प्रभु, कितने कृपालु हैं प्रभु, कितने क्षमाशील हैं प्रभु। अगर हम सच्चे मन से, प्रेम से, प्यार से अगर थोड़ा सा भी उनको नमस्कार करेंगे सच्चे मन से, तो वो उसे भी बहुत प्यार समझेंगे। लेकिन ये गुरु लोग हमें बार बार क्यों कहते हैं कि आपने नाम लिया, आप सोचते हो कि शायद ये अपनी गलती के शिष्य बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमारे को प्रेरित कर रहे हैं कि आप नाम लो, या ये हमारे को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बात नहीं है। क्योंकि संत महात्माओं के मन में ये होता है कि ये सारे मेरे बच्चे हैं, इन बच्चों के माथे पर ये कलंक ना लग जाए कि ये बच्चा एहसान फरामोश है, कि
एहसान फरामोश किसको कहते हैं? कृतघ्न जो किए हुए उपकार को ना माने। परमात्मा ने भी कितने उपकार किए हैं। सबसे बड़ा उपकार जो आप मानो तो उन्होंने हमारे को 84 लाख जूनियों से उत्तम मनुष्य जन्म दिया है। क्योंकि कहा गया करुणा कर कीनी कृपा। परमात्मा ने कृपा करके हमारे को 84 लाख जूनियों से उत्तम जन्म दिया है। ये अभिमान मत करना कि मैंने कोई पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे इसलिए मेरे को परमात्मा ने ये मनुष्य जन्म दिया है। इसलिए क्योंकि अब श्रीमद् भागवत की कथा की है, भगवान कृष्ण के बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वो तो प्यार का प्रेम का ही अवतार है। कितने अवतार लिए उन्होंने पिता परमात्मा ने, लेकिन इसको कहा गया प्रेम का अवतार। भगवान कृष्ण की जब हम गीता सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं तो हमारे मन में सीधा ध्यान चला जाता है कुरुक्षेत्र की तरफ। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश नहीं दे रहे, अर्जुन के माध्यम से पूरे प्राणी मात्र को उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना होता तो ये नहीं कहते हे अर्जुन ये योग मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, उसके बाद बहुत से राज ऋषियों ने जाना। क्योंकि ये ज्ञान अब लोप हो गया है इसलिए मैं तेरे प्रति कह रहा हूँ। यानी कि तेरे को कहने का कारण ये है कि तेरे माध्यम से आने वाले सभी प्राणियों को इस निष्काम कर्म योग का ज्ञान हो जाए। अब थोड़ा सा हम बैठे हुए घर में और बाहर कोई शोर मचा रहा हो, आवाज कर रहा हो तो कहते हैं कितने पागल हैं लोग, ये मेरे को ध्यान नहीं लगाने देते। लेकिन 18 करोड़ी सेना खड़ी हुई है, क्या वहां सब कुछ शांति होगी? घोड़े भी नहीं ना रहे होंगे, शोर भी मच रहा होगा, शंख भी बज रहे थे। लेकिन जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो अर्जुन ने कितना एकाग्र होकर उस ध्यान पे से सुना। यानी कि अगर हमारा मन धीरे 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 अभ्यास करते हुए प्रभु के चरणों में आनंद लेना शुरू कर देगा तो दुनिया का शोर शराबा हमें विचलित नहीं कर पाएगा। एक बहुत पुराना प्रसंग है, कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति घोड़े पर जाकर एक पहले कुआं होता था उसमें रहट होता था, रहट समझते हो, लोहे के डब्बे होते थे, बैल चलाता था, पानी इधर से आता था ऊपर जाता था, उसकी आवाज होती थी। और जैसे ही घोड़ा पानी पीने के लिए जाए और बैल चले और उसकी आवाज से इतना हो कि घोड़ा डर के मारे पीछे हो जाए और पानी ना पी पाए, तो उसने कहा ऐसे करो इस बैल को रोक दो तो उसके बाद जाके मेरा घोड़ा पानी पी पाएगा। तो उसने कहा जी अगर बैल रुक जाएंगे तो आपका ये पानी भी चलना बंद हो जाएगा। यानी कि अगर इसको पानी पीना है तो इसी शोर में इसको पानी पीने की आदत डालनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। तो ऐसे ही दुनियादारी में अगर हम आए हैं तो दुनियादारी में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, शोर भी होगा, उतार चढ़ाव भी होगा, लेकिन हमें विचलित ना होकर उस परिस्थितियों में बैठकर भी हमें अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाने की आदत डालनी पड़ेगी। वैसे तो देखो आप बहुत प्यार है, आपके दिलों में श्रद्धा है, क्या उपलब्ध नहीं आपको, हमें महसूस नहीं होता हिलाओ मत, ये हिलाओ मत, ये सर्दी है, प्रभु की कृपा है, जितना है संतोष है। लेकिन जब सेवकों के मन में, अब सोम जी के बच्चे में कहा सालनपुर में बैठा हुआ मन में आ रहा है, हम तो गर्मियों में एसी में बैठते हैं, कूलर में बैठते हैं और गुरुजी कमरे में गर्मी क्यों हो? तो उन्होंने मन में सोचा कि चलो अब वहाँ पे एक एसी लगवा दें। बोले बांके बिहारी लाल की। ये नहीं है कि हमने उसको कहा, क्यों कईयों के लोगों के मन में ये संशय पैदा हो जाता है कि ये गुरुजी तो बहुत
ऐश्वर्य में प्रेरित हैं और ये हमें क्या ज्ञान देंगे। ऐसा ही एक प्रसंग हुआ। एक बार एक महात्मा किसी कुटिया में बैठकर प्रभु के नाम का सिमरन कर रहे थे और उनकी जो गाय थी वो सोने के खूंटे के साथ बंधी हुई थी। एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक कटोरी में थोड़ा सा आटा लेकर गया तो उन्होंने कहा जहाँ महात्मा जी पूजा कर रहे हैं चलो हम उनको देकर आए। जब बच्चा अपनी माता के साथ गया और जैसे ही उसने आटा उसमें डालने लगा, कहा तो नहीं लेकिन उसके मन में ये संशय पैदा हो गया कि गुरु जी को कितने ठाठ हैं। रुक जाओ। एक गाय जो है उनकी वो भी सोने के खूंटे के साथ बंधी हुई है। जब इनके पास इतनी समर्थता है, हमारे पास तो इतनी समर्थता नहीं है और मेरी माँ एक कटोरी में लेकर आटा इनको देने के लिए आई है तो ये हमारे को खुद ज्ञान क्या देंगे। कहा नहीं उसने, उसके भाव को देखकर उसके अंतःकरण के विचारों को देखकर महात्मा जी समझ गए और जैसे ही समझे उन्होंने उस औरत को और बच्चे को कहा चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। लोग कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा ये कुटिया, ये घर, ये परिवार हम छोड़ के आगे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज मेरी जो कटोरी है वो तो मुझे उठाने दो। उसने कहा तेरा मन हुआ है, ये खूंटा जो है ना सोने का, जो जमीन में तो है लेकिन मेरे हृदय में इसका खूंटे का कोई असर नहीं है। तो ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में रहकर अगर हम ये ना सोचे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, अगर हमारे मन में ये विचार आ जाए परम पिता परमात्मा ने हमारे को कृपा करके दिया है और जितना हम इसका सदुपयोग करते जाएंगे उतना प्रभु हमारे को और देते जाएंगे। यानी कि हमारे मन में ये मैं और मेरी अगर हम इसको धीरे धीरे निकाल दें और ये सोचें कि मेरे सिर पे डोरी है, धागा उस परम पिता परमात्मा के हाथ में है, जैसे वो नचा रहा है वैसे हम नाच रहे हैं। अब ये देखो ना, मैं कोई इतना तपस्वी नहीं हूँ, मैं कोई इतना योगी भी नहीं हूँ, लेकिन इतनी बड़ी अगर कृपा हो रही है तो क्या मन में नहीं लगता कि परम पिता परमात्मा हमारे ऊपर, सबके ऊपर, आपके ऊपर भी कृपा कर रहा है। मैं आपको प्रेरित नहीं कर सकता, मेरे कहने से आप कहाँ सुन पाओगे, समझ पाओगे, लेकिन आपके अंदर में बैठे हुए परम पिता परमात्मा जब आपको प्रेरणा करते हैं, मेरे लिए नहीं, उनको पता है ये गद्दी फकीरों की गद्दी है, श्री प्रभुंजा माली जी की गद्दी है और उन प्रभुंजा माली जी की गद्दी जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कहा जाता है कि श्री प्रभुंजा माली जी जहाँ तपस्या करते थे, किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाते थे, सिमरन करते थे और किसी की मनोकामना पूरी हो जाए, आप सोचते होंगे कि प्रभुंजा माली जी आशीर्वाद देते थे। हमारे शास्त्रों में आता है कि संत महात्मा गुरु, जो पहुंचे हुए संत महात्मा गुरु हैं, जो निष्काम भावना से भक्ति करते हैं, वो किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते। क्यों नहीं देते आशीर्वाद? वो कहते हैं मेरे को अधिकार नहीं है कि मैं परमात्मा के कार्य में हस्तक्षेप करूं। परमात्मा सृष्टि का मालिक है, सर्वंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, मैं उसको कैसे कहूं कि तू इनके लिए ये कर। पर एक बात याद रखना, ऐसे संत महात्मा किसी को आशीर्वाद नहीं देते, लेकिन ऐसे संत महात्मा एकांत में बैठकर जहाँ प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हो और आप में से गृहस्थियों में से कोई ऐसा व्यक्ति मन में कोई भावना लेकर वहां चला जाए, आप मुख से बोलोगे नहीं, वो मुख से आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन आपके मन में जो संपूर्णता है वो पूरी हो जाएगी। वो कौन करेगा? वो गुरु नहीं करेंगे, गुरु तो मांगेंगे भी नहीं प्रभु से, लेकिन वो परम पिता परमात्मा ये सोचेगा कि ये मेरे बच्चे के पास आया है। अगर कहीं ऐसा ना हो कि इसकी इच्छा पूरी ना हो और इसके ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर से विश्वास ना उठ जाए, उस विश्वास को पूरा करने के लिए वो परम पिता परमात्मा वही रूप बनाकर हमारी इच्छा पूरी करते हैं।
तो ऐसे ही हम जब सुबह उठते हैं, श्री प्रभुंजा माली जी की तरफ देखते हैं, भगवान कृष्ण की तरफ देखते हैं, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, अगर आपने क्या कुछ सोचकर मेरे को इस गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, निष्काम भावना से भक्ति करता है, और हो सकता है कि मैं उसे प्राप्त ना हो, तो अगले जन्म में मैं ही उन्हें श्रीमान व्यक्तियों के घर में जन्म देता हूँ। अगर मेरे को इस परिवार में जन्म मिला है, परमपिता परमात्मा ने कृपा की है, और आप अगर यह विश्वास मेरे ऊपर प्रेम कर रहे हो, तो मेरे ऊपर नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण के दिए हुए उस मान को बढ़ा रहे हो जो मान उन्होंने हमारे को दिया है। तो मेरी तो सुबह उठते, शाम को उठते, चाहे मैं अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ मांगो या ना मांगो, लेकिन इतना जो कहते हुए परमपिता परमात्मा, ये जो हमारे गद्दी के शिष्य हैं, जो आपके शिष्य हैं, इनकी तरफ से हमारे को ठंडी हवा आती रहे, इनका प्यार, इनका प्रेम प्रभुंजा माली जी के चरणों में बना रहे, क्योंकि प्रभुंजा माली तो फकीर हैं। फकीर किसको कहते हैं? बड़े जो शब्द बनाते हैं उसका अर्थ होता है फा का रा, कहते हैं फा फिक्र ना होवे, का किसी चीज दी, तेरा रब वाल जैसा ध्यान होवे। ये तीन गुण जिसमें आ गए वो फकीर हो गया। तो हम तो श्री प्रभुंजा माली जी कहते हैं परम संत, योगी राज, सिद्ध फकीर, सतगुरु, गोदड़ी वाले। और गोदड़ी वाले किसको कहते हैं? गोदड़ी वाले कहते हैं भेष कैसा भी और जिनके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे अंदर से मालो माल है। कोई कहे भिक्षु है ये, कोई कहे कंगाल है, पर गोदड़ी पहने हुए ये गुदड़ी के लाल छिपे हुए गुणे, जिन्होंने अपने आप को प्रकट नहीं किया। अब कई बार हम टीवी पर देखते हैं, कई महात्मा सत्संग कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद एक आदमी आएगा, हाथ में माइक लेगा, मेरे को ये था, मैं यहाँ आया, मेरे को ये हो गया। लेकिन कहाँ थे प्रभुंजा माली जी? आप अगर इनका इतिहास पढ़ो, वैसे हमने इनकी पुस्तकें छुपाई थी, और पुस्तकें छुपाने के बाद वो बांटी भी थी, लेकिन वो पूरी कहीं के पास है या कहीं के पास नहीं है। उसमें एक प्रवचन आता है, एक बात आती है कि श्री प्रभुंजा माली जी तपस्या कर रहे थे एक पेड़ के नीचे। एक बच्चा गया घर और उसने कहा कि वहां पे एक महात्मा जी आए हुए हैं, देखो पिछले जन्म के कुछ संबंध होते हैं। वो गया जाकर महात्मा को खिला दो। तो माता पिता ने कहा क्या पता कौन है, दुनिया में कई पखंड हो रहे हैं, क्या पता वो महात्मा है भी या नहीं। अच्छा, उसने कहा ऐसे करो, आप जो मेरे हिस्से की दही है वो मेरे को दे दो, और मैं अपने हिस्से की दही जो है अपने हाथ से जाकर उनको खिलाना चाहता हूँ। लेकिन माता पिता ने वो भी नहीं दी। लेकिन थोड़ी देर के बाद मोहल्ले में जब लोग आए कि वहाँ हम संत के दर्शन करके आए, उनके चेहरे का तेज देखने नहीं बनता, वो तो ऐसे सिद्ध फकीर लगते हैं। वो गया, उसकी इच्छा पूरी हो गई, वो गया, उसकी इच्छा पूरी हो गई। तो माता पिता के मन में आया, लगता है हम कोई गलती कर रहे हैं, और उन्होंने वस्त्र लेकर, भूषण लेकर, सरमाएदार थे, काफी गहने लेकर जो वहां गए, ये महाराज हम आपको ये भेंट देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे को क्या करता है ये हीरे जवाहरात, ये वस्त्र, मेरे को क्या करना है, मैं तो खुद फकीर हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने क्या कहा, उस बच्चे को बुलाओ। वो बच्चा आया, उसको कहा इस पेड़ पे चढ़ जा, इसके ऊपर सामने कसोरों में दही भरी हुई है। उसने कहा कि महाराज ये कैसे? उसने कहा कि इसके मन में इच्छा थी कि मैं तुम्हारे को दही खिलाना चाहता हूँ, इसने आपको दही के लिए कहा, आपने इसको नहीं दी। लेकिन मेरे को किस चीज़ की कमी है? क्योंकि संत महात्मा आच्छादित होते हैं, जो इच्छा हो वही प्रकट हो जाती है उनके। जैसे परमात्मा को हम कहते हैं आच्छादित है, वो अपनी इच्छा जो होगी वो वही प्रकट हो जाएगी। तो ऐसे जैसे वो लेकर आया, उन्होंने कहा दही अपने हाथ से तुम मेरे को खिला।
ऐसे जब उस बच्चे ने अपने हाथ से दही खिलाई, उन्होंने कहा महाराज ये वस्त्र ये भूषण तो ये स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा हमने इसका क्या करना है? नहीं, आपको कुछ लेना पड़ेगा, आपको कुछ लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर देना ही है तो ये बच्चा मेरे को दे दे, और उसी को तिलक लगा दिया और उसी को गद्दी का उपला अधिकारी बना दिया। तो ऐसे जो फकीरों की गद्दी है या किस चीज़ की कमी है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जितना हम सोच भी नहीं सकते, परमात्मा की उससे भी ज्यादा हमारे पर कृपा हो रही है, आप पर कृपा हो रही है। और हमारी इच्छा है परमात्मा आपके ऊपर और भी कृपा करे, इसलिए करे कि आपके मन में ये विश्वास हो कि मैं 19 फरवरी को भंडारे पे गया, उसके बाद मैं वहाँ गया, मैंने ये इच्छा की, मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से, श्री प्रभु हमारी से, भगवान कृष्ण से प्रार्थना है कि आज तक भी हमारी लाज रखी है, आगे भी हमारी लाज रखना। क्योंकि हमारी, मैं तो जब सुबह उठता हूँ ये कहता हूँ, मेरे मालिक मेरे नाथ इस गद्दी की इज्जत तेरे हाथ, और साथ